अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखे थे कि कौन से नंबर रैशनल होते हैं, कौन से इरेशनल होते हैं। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमने ये पहले वैसे क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन ये एक नए तर्ज की क्वेश्चन है। जैसे कि हमने पहले सीखा हुआ है कि नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन के ऊपर नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सब कुछ हमें पता है। लेकिन इसमें एक नई चीज़ है, वो हमने पहले देखे थे कि रैशनल नंबर, उनको किस तरह, रैशनल नंबर जो होते हैं यानी कि ए बाई बी की फॉर्म वाले, उनको हम कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने चीज़ देखी हुई है। लेकिन इरेशनल के लिए हमने नहीं समझी हुई थी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें इरेशनल भी हम सोल्व करेंगे और रैशनल भी नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एक नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये एक हमारे लिए नया नंबर है कि इसको हमने कैसे देखना है, कैसे नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, तो ये रिप्रेजेंट करना है। तो ये हम देखते हैं। अब देखें, हमारे पास स्क्वायर रूट 2, अगर सिंपल 2 होता तो हम क्या कहते हैं, +1 +2, ये वाला नंबर है, ये पॉइंट है, ये हमारे पास इस नंबर पे डिनोट हो जाएगा या रिप्रेजेंट हो जाएगा। 1 होता तो हम यहाँ पे कह देते हैं, 1/2 होता तो 0 और 1 के दरमियान हाफ है तो यहाँ पे आ जाता। लेकिन अभी क्या है, ये स्क्वायर रूट 2 है। स्क्वायर रूट 2 का क्या मतलब है कि अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.41। अगर हम उसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर फाइंड आउट करें तो हमारे पास वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 2 की, ये हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 की 1.41 समथिंग आती है। 4142 और आगे चलती जा रही है। अब ये एक इरेशनल नंबर है। वैसे तो हम क्या चाह रहे थे कि 1 के बाद हम यहाँ पे ही ना 1.5 से पहले यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दें, लेकिन इस तरह करना नहीं है। आपकी बुक में इस तरह सोल्व नहीं हुआ हुआ, आपकी बुक में इसको प्रॉपरली सोल्व किया हुआ है। तो उस तरीके से हम भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, हमारे पास एक चीज़ हमने जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है उसके हिसाब से पढ़ा हुआ है कि हाइपोस्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये तो हमने देखा हुआ है कि हमारे पास हाइपोस्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हम बेस को 1 रख लें, 1 का स्क्वायर बनाएं, और परपेंडिकुलर को भी 1 रख लें, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर, और 1 का स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास हाइपोस्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। और अगर हम हाइपो का स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास हाइपो जो आएगी वो किसकी इक्वल आएगी, स्क्वायर रूट 2 की इक्वल, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो ट्राइंगल है, ये बनाने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो हमारे पास जो हाइपो की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट 2 की इक्वल आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 2 बना। जब हमने हाइपो का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर स्क्वायर रूट 2 की इक्वल आ गए। अगर हम ये वाली ट्राइंगल बना लेते हैं तो हमारे पास जो वो वाली उसकी जो हाइपो आएगी वो क्या होगी, स्क्वायर रूट 2। तो वो हमें सोल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। अब देखें कि हमारे पास बेस कितनी थी, 0 से स्टार्ट होके 1 तक, तो ये हमारे पास कितनी बनती है, ये बेस बन जाती है, किसकी इक्वल है वो, 1 की इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर भी 1 की इक्वल है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास जो मैंने इधर यूनिट लिया है ना, वो 1 इंच लिया है। तो हमारे पास जो 1 इंच है ना, मैंने उसको 1 इसका यूनिट रखा हुआ है। तो इधर भी मैं 1 किसको रखूंगा, 1 इंच को ही। ये नहीं कहना कि इधर इंच किया तो उधर सेंटीमीटर आप यूनिट ले लें, तो इधर भी इंच ही यूनिट होगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी किसकी इक्वल आ गया, 1 की इक्वल। तो जो इसकी हाइपो आएगी वो किसके बराबर आनी चाहिए, स्क्वायर रूट 2 की इक्वल। ऐसा आएगा। अब ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक इतनी ही इसी लेंथ की अगर हम पुरकार, इसको जो हमारे पास पुरकार है इसको खोल लें, तो हम अगर आर्क लगाएंगे, अब देखें ये हमारे पास 0 के ऊपर हमने रखी, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 लेंथ की आई है, इधर हमने रख के इसको क्या किया है, इधर हमने एक आर्क लगा लिया है। तो जो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस होगा ये किसकी इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट 2 की इक्वल। क्योंकि ये देखें ये इतनी लेंथ थी, वही यहाँ पे यहाँ तक लेंथ शो हो रही है, तो ये कितनी लेंथ होगी, स्क्वायर रूट 2 की इक्वल। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट 2 पॉइंट, ये हमें शो करेगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ना, वो क्या है, वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। अगर ये वाला आपको समझ आ गया तो फिर वो समझ आएगा, वरना फिर समझ नहीं आना। अच्छा देखते हैं कि हमारे पास क्या है। जैसे कि अगर आप देखो तो ये स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 को अब हमने रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हमें कौन सी ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, इसके लिए भी एक ऐसी ट्राइंगल बनानी पड़ेगी जिसका हमारे पास बेस क्या हो,
बेस किसके बराबर हो, वो हमारे पास उसका बेस स्क्वायर किसके बराबर हो, 2 के बराबर, और जो हमारे पास उसका परपेंडिकुलर स्क्वायर है वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर। तभी हमारे पास हाइपो किसके बराबर आएगी। अगर हम देखें तो ये हमारे पास हाइपो है, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो अगर हमारे पास बेस स्क्वायर 2 के इक्वल आती है और परपेंडिकुलर स्क्वायर 2 के इक्वल आता है, तो हमारे पास हाइपो स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास हाइपो स्क्वायर रूट 3 की इक्वल आ जाएगी, जो कि हमें चाहिए। लेकिन बेस स्क्वायर 2 के बराबर कब आएगी, जब हमारे पास बेस स्क्वायर रूट 2 के इक्वल हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो 1 के इक्वल हो, 1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर ही होता है। लेकिन अगर बेस स्क्वायर रूट 2 की इक्वल होगी तभी स्क्वायर रूट को कट करके 2 + 1 3 के बराबर बनेगा, वरना वैसे नहीं बन सकता। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें वही जो हमने इधर बेस बनाई थी स्क्वायर रूट 2 वो हमें चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है। तो अब ये नंबर लाइन है, इसमें हमारे पास बेस किसकी इक्वल होनी चाहिए, स्क्वायर रूट 2 की इक्वल। बेस स्क्वायर 2 के बराबर होगा, जबकि बेस किसकी इक्वल होगी, स्क्वायर रूट 2 के बराबर, और परपेंडिकुलर 1 के बराबर होगा। तो पहले तो स्क्वायर रूट 2 बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें बेस 1 चाहिए। वही 1 बना के हमें तकरीबन हमारे पास कितना आ गया, जो हमारे पास 1.13। ये मैंने प्रकार उतनी खोली हुई थी, तो उसी पे जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बनाया किया था उसी के ऊपर मैं इसको आर्क बना लेता हूँ। आप भी ऐसे कर लीजिएगा कि इसको आर्क बना लें, ताकि ज़्यादा वो इधर जम घटा ना बन जाए। अगर आप ये लाइन लगाएंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन लगाएंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा समझना कि कौन सी लाइन है, एग्जामिनर के लिए भी समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले क्या करें, 1 पॉइंट स्क्वायर रूट 2 की यानी कि स्क्वायर रूट 2 के लेवल की आप उसमें एक आर्क खोल लें, एक छोटी सी आर्क बना लें। तो ये हमारे पास बेस कितनी बन गई, बेस आ गई स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। ये हमारे पास बेस है। अब हमने परपेंडिकुलर बनाना है, परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, 1 की इक्वल। तो हम परपेंडिकुलर लगाते हैं 1, वो हमारे पास 1 इंच होगा, जो कि हमने यूनिट रखा हुआ है। ये देखें तो ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होके ये 1 तक, ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर। ये 1 के इक्वल है, ये स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। तो ये जो हमारे पास हाइपो बनेगी ये किसकी इक्वल होनी चाहिए, देखें टेक्निकली वो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 की इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे अपनी प्रकार उतनी खोलते हैं, और जितना हमारे पास, ये देखें शुरू से लेके यहाँ से 0 से स्टार्ट करके और अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे आके आर्क बनती है। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये हमारे पास किसके बराबर बनेगा, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का पॉइंट बनेगा। स्क्वायर रूट 3 वैसे 1.71 मेरे ख्याल में आती है, हम देख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 किसकी इक्वल आती है, 1.73 की इक्वल है। ये देखें ये हमारे पास 1 और 2 है, इसके दरमियान ये डेढ़ है, उसके बाद ही बन रही है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का पॉइंट बन गया। उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब ये वाले जो 2 मेन क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा मतलब कहने के लिए काफ़ी मुश्किल है, बाकी जो आगे वाले हैं वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, वो हमने पहले किए हुए भी हैं, तो उसको दोबारा समझने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन ये जो 2 हैं इनकी बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं। जो पार्ट नंबर 3 है वो हमारे पास है 4 होल 1/3, इसी तरह -2 होल 1/7, 2 होल 3/4 और 5 होल 5/8। तो ये हमने रिप्रेजेंट करने हैं इन नंबर लाइंस के ऊपर। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन वैसे आपने किए हुए हैं। 4 होल 1/3 का क्या मतलब होता है कि 4 के बाद ये आना है, ठीक है। और उसमें हमारे पास जो 3 पार्ट, अगर हमने 4 के बाद अगर ये 4 और 5 के दरम्यान इसको 3 हिस्से करें यानी कि 3 पार्ट्स करें, तो उसमें जो हमारे पास पहला पार्ट है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, 4 होल 1/3। अगर हम वैसे इसको देखना चाहें तो 3 4 12, 12 + 1 13/3 बनता है, तो वो हमारे पास आएगा 4.33 के इक्वल। तो अगर हम फिर भी देखें तो वही आंसर आता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान तरीका है, आप चाहे तो ये तरीका भी लगा सकते हैं, चाहे आप ये तरीका लगा लें, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आप ये देखना चाहें तो हमारे पास इसका क्या मतलब है कि 4 के बाद आना है, और जो टोटल हमारे पास 4 और 5 के दरमियान नंबर आना है उनके हमने कितने हिस्से कहना है, 3, और उसमें से पहला हिस्सा इधर आ जाना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 होल 1/3। इसी तरह देखें तो हमारे पास है ये -2 के बाद है, -2 से इधर, -2 से इधर, इसके टोटल ही कितने हिस्से करने हैं हमने, 7 पार्ट्स करने हैं, इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 हिस्से हो गए।
इनमें से जो पहला हिस्सा है ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास क्या बना, -2 होल 1/7। ये भी आप कह सकते हैं, इसको अगर वैसे डिवाइड करना चाहे 7 2 14 + 1 -15/7, तो वो इक्वल आता है तकरीबन 2.14 के इक्वल आएगा शायद, ठीक है। 4 7 इतना, हाँ बिल्कुल 14 के इक्वल ही आएगा। उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास 5/8 आता है। 5/8 का मतलब है इधर 0 है, तो 0 के बाद हमारे पास क्या आ गया, 0 के बाद यानी कि यहाँ से इधर इसके टोटल इसे 8 करेंगे और 5 हिस्से इधर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल पार्ट हुए, और इसमें से 1 2 3 4 और 5 हिस्से इधर आ गए, तो ये हमारे पास बनता है 5/8। अगर हम देखें तो ये पार्ट इधर आ जाएंगे, और अगर इसको वैसे डिवाइड करना चाहें तो 5/8 करते हैं, तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 5 को डिवाइड किया 8 के ऊपर तो वो 0.50 बनेगा, 8 6 are 48, और फिर 2 बना 0.20 बना, 8 2 are 16, 6 2 की इक्वल आता है, तो वो तकरीबन देखें हमारे पास हाफ से आगे ही आ रहा है, तो ये भी 5/8 वही पार्ट है। उसके बाद हम देखें तो 2 होल 3 और 4 आ रहा है, तो ये मतलब क्या है, 2 के बाद आएगा और 3 से पहले, 3 से पहले और 2 और 3 के दरमियान कितने हिस्से करने हैं, टोटल 4 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 और 4, टोटल 4 पार्ट हो गए और 3 हिस्से इसमें आएंगे, तो हमारे पास ये इतना हिस्सा बनेगा। ये क्या है, ये पॉइंट जो हमारे पास है 2 होल 3/4 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है। तो बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी कि मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारे पास जो 0.4 और ऊपर बार लगी हुई है, इसका क्या मतलब है, 0.4444 और आगे चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास है तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ख़त्म तो नहीं हो रहा, लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है। तो मैंने ये आपको बोले थे कि ये हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इनको p/q की फॉर्म में चेंज करके दिखाओ, तो हमने इनको अब p/q की फॉर्म में चेंज करना है। तो अब हम कह सकते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.4444 और चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो क्या हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू दिस, x इक्वल है, लेट हमने कर लिया, ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऐसा नंबर आ जाए तो अब देखें ये एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो आपने क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा देना है दोनों साइड पे, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 10 को मल्टीप्लाई करवाया तो 10x आ गया, और इसी तरह 10 मल्टीप्लाई 0.444444 और चलता जा रहा है, ठीक है। अब अगर 10 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ सकता है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4.44 और आगे चलता जाएगा। क्या ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई हुआ है तो ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4.44 और आगे चलता जाएगा। अगर ये ऐसी बात है तो ये जो हमारे पास नंबर है इसको लिखा जा सकता है 4 + 0.44444 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर लिख सकते हैं तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 प्लस ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये हमारे पास x के इक्वल नहीं था, यही तो x था, यही x था ना, तो हमने लिख लिया ये हमारे पास 4 + x के इक्वल है। देखो जैसे कि हमारे पास 1.3 होता है, उसको हम लिख नहीं सकते 1 + 0.3। इसी तरह हमारे पास अगर एक नंबर है 4.4444 चलता जा रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं 4 + 0.44। चाहे आप 4 लगा लें, चाहे 5 लगा लें, जितनी मर्जी लगाएं, ख़त्म तो नहीं हो रहे, तो आप जितने मर्जी 4 लगा सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास x के इक्वल है ना, बिल्कुल है, तो हमने लिख लिया 4 + x। ये हमारे पास आ गया 10x। अगर ये x इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके 10x में से ये वाला x माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया 4 के इक्वल। 10x - x हमारे पास 9x आया, और ये हमारे पास 4, तो x किसकी इक्वल आ गया 4/9 के इक्वल, यानी कि हमारे पास ये जो 9 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास यही वाला जो x यानी कि x क्या है 0.4 ही था ना, तो 0.4 जो बार है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गया 4/9 के इक्वल। ये हमने प्रूव कर लिया कि a/b की फॉर्म में आ सकता है, कुछ मुश्किल। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है 0.37 उसके ऊपर बार है, यानी कि 37 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है 0.373737 रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेपिटेशन होगी 37 की, तो हम लिख सकते हैं लेट
x इज इक्वल टू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 0.373737 के इक्वल। ठीक है, अब ये चलता जाएगा। अगर ऐसी बात है तो अब क्योंकि ये दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, मैंने कहा था कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जितने नंबर आगे रिपीट हो रहे हैं ना, उतने 1 के बाद 0 लगाने हैं। तो अब ये दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 100 को मल्टीप्लाई करवाया, 100x बन गया, इधर 100 आया, 100x इज इक्वल टू, और इधर भी 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.373737 से। ठीक हो गया। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास किस इक्वल आएगा 37.373737 और चलता जाएगा। ऐसा आएगा ना, ये पॉइंट इधर चल जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास 37.3737 है ना, तो इसको लिखा जा सकता है 37 प्लस 0.373737, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये हमारे पास किस इक्वल आएगा 37 प्लस एक्स के बराबर, क्योंकि एक्स ही तो था हमारे पास 0.3737 के इक्वल। तो अगर ऐसी बात है तो ये हमारे पास किस इक्वल आएगा 37 प्लस एक्स। ये एक्स इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास है 100x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 37, और 100x में से x माइनस हो तो 99x इज इक्वल टू 37। तो x इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा 37/99। पार्ट हमारे पास है 0.21 का ऊपर बार है, तो उसका मतलब है 0.21212121 और रिपीट होता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अगर हम इसको देखें तो इसको हम x के इक्वल लिख सकते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.21212121 और चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। अगर हम देखें तो अब ये भी दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड, हम इधर भी 100 मल्टीप्लाई करवा देंगे ऑन बोथ साइड पे, दोनों साइडों के ऊपर 100 मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 100 मल्टीप्लाई एक्स, इधर भी 100 मल्टीप्लाई हुआ और इधर भी 100 मल्टीप्लाई 0.2121 और 21। ठीक है, ये हमारे पास 100x इक्वल आ जाएगा और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 21.212121 और चलता जाएगा। अगर ऐसी बात है तो ये हमारे पास लिख सकते हैं 21 प्लस 0.21, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हमारे पास है 21 प्लस, यही तो हमारे पास x की इक्वल था, तो हम लिख सकते हैं 21 प्लस x। तो ये हमारे पास 100x है, इधर x प्लस हो रहा है, इधर आके हमारे पास x क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास x माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास x इधर प्लस हो रहा है, इधर आके 100x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 21, और 100x माइनस एक्स क्या होएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 99x विच इज इक्वल टू 21, और x इज इक्वल टू 21/99। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास क्या आया 100 मल्टीप्लाई, दोनों साइड पे 100 मल्टीप्लाई करवाया, ये 100x बन गया, ये 21.212121 बन गया। ठीक है, फिर हम इसको लिख सकते हैं 21 प्लस 0.212121 और चलता जाएगा। तो यही तो हमारे पास x इक्वल था, तो हम लिख सकते हैं 21 प्लस एक्स के इक्वल। x इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, 100 माइनस एक x माइनस होगा तो 99x इज इक्वल टू 21। 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 21/99। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 0.21 जो है बार, यानी कि जो रेपिटेशन है वो हमारे पास 21/99। तो जो मैं बार बार आपको कह रहा था ना कि मेरी मान लो ये भी हमारे पास जो रेपिटेशन वाले नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग नंबर, ये हमारे पास होते हैं, ये रैशनल नंबर ही होते हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।